नमस्कार। मणिपुर में अपने 3 दिन के दौरे में गृह मंत्री सभी तबकों से मिले, हिंसा पीड़ित इलाकों में गए। उन्होंने संदेश दिया कि जहां पे सख्ती की जरूरत हो वहां पर सख्ती बरती जाए, जहां राहत और मदद वहां राहत और मदद दी जाए। कई अहम ऐलान किए हैं। इनके तहत राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति कमेटी का गठन होना है। ये एक अहम पहल की गई है। इसकी अध्यक्षता राज्यपाल करेंगी। मणिपुर म्यांमार की सीमा सील की जाएगी। पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनेगा और हिंसा के 6 मामले सीबीआई को सौंपे जा रहे हैं। इसके अलावा एजेंसियों में बेहतर तालमेल के लिए एक एकीकृत कमान भी बन रही है, एक यूनिफाइड सेंट्रल कमांड। तो ये तमाम ऐलान गृह मंत्री ने किए हैं। सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी। इसके साथ साथ आम लोगों को राहत देने के लिए बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके मुताबिक हिंसाग्रस्त इलाकों में 8 मेडिकल टीमें जा रही हैं, जिनमें 20 डॉक्टर होंगे। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई और समय पर इम्तिहान कराने की बात है। हिंसा के मामलों के लिए वर्चुअल कोर्ट बनेंगे ताकि इंसाफ जल्द हो। 2000 रुपए में हेलीकॉप्टर सेवा की सुलभ सुविधा कराई जा रही है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 30,000 टन चावल देने का ऐलान हुआ है। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। साथ साथ गैस, पेट्रोल और सब्जियों की सप्लाई भी पूरी रहे, इसका ध्यान रखा जाएगा। 15 पेट्रोल पंप ऐसे होंगे जो 24 घंटे खुले रहेंगे, लेकिन तात्कालिक राहत के उन उपायों के बावजूद ये एक बड़ा सवाल बचा हुआ है कि मणिपुर में आखिर हिंसा हुई क्यों? क्या इस हिंसा के कई पहलू हैं। एक मामला तो हाईकोर्ट से आया, वो निर्देश है कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करे। इसके खिलाफ और समर्थन में चले प्रदर्शनों के बाद ही सामुदायिक हिंसा शुरू हुई। दरअसल मैतेई अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाते हैं अगर, तो उनको मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का हक मिलेगा। इससे वहां पे सांस्कृतिक उथल पुथल पैदा होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा इसका एक आर्थिक पहलू भी माना जा रहा है कि वहां की पहाड़ी ढलानों पर होने वाली अफीम की अवैध खेती भी इस टकराव की एक वजह है। फिर ये टकराव इसलिए भी ज्यादा खूनी हो गया कि वहां पहले से सक्रिय विद्रोही गुटों के पास भारी मात्रा में हथियार हैं। संघर्ष विराम के तहत 24 गुटों के 2200 से ज्यादा लोग जिनके काडर हैं उन्होंने सरेंडर तो किया, लेकिन हथियार नहीं सौंपे थे। सरकार ने अब चेतावनी दी है कि वो हथियार फौरन सरेंडर करें, वरना कार्रवाई होगी। इसके अलावा म्यांमार से लगी सीमा पर ज्यादा हिंसा हुई है, यानी इसमें घुसपैठ और घुसपैठियों की बात भी कही जा रही है। तो बहुत सारे पहलू हैं जिनके बीच मणिपुर लगातार सुलग रहा है। गृहमंत्री की यात्रा के दौरान भी वहां पे हिंसा पूरी तरह नहीं रुकी। हमारे रिपोर्टर जिन इलाकों में गए वहां पर उन्होंने जले हुए घर और वीरान बस्तियां देखी हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग राहत शिविरों में हैं, जिन्हें नहीं मालूम कि अब वो किन घरों में लौटेंगे। इन सब के लिए बस मरहम तो नहीं, एक स्थायी राहत भी चाहिए। समुदायों के बीच आपसी भरोसा बहाल करना चुनौती है। गृहमंत्री के ऐलान इस जरूरत की ओर इशारा भी करते हैं। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल यही है कि मणिपुर पर दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम ऐलान किए हैं। क्या अब मणिपुर में शांति बहाली की उम्मीद की जा सकती है? आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, और आपकी राय यानी सच का मीटर एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे।
तो इस अहम सवाल पर और जो मणिपुर में हिंसा बनी हुई है और जो टकराव का कारण है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर ओइनाम भगत, जो अध्यक्ष हैं पूर्वोत्तर अध्ययन केंद्र JNU से, और टिमोथी चोंगथू, जो नेता हैं कुकी जो जनजाति। सबसे पहले जो गृह मंत्री ने ऐलान किए हैं, यानी कि एक पीस कमेटी होगी और उसके बाद एक यूनिफाइड कमांड होगा जो कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर होगी और इसकी जो जांच होगी, न्यायिक जांच होगी। टिमोथी चोंगथू, आप मानते हैं कि इससे जो वहां पे हिंसा हुई है वो थमेगी? लोगों को हथियार सरेंडर करने के लिए कहा गया है और नहीं तो सख्त कार्रवाई की भी बात हो रही है। देखिए, जो हिंसा हो रही है और अभी भी चल रही है, इस पे तो पहले आप जानते हैं अमित शाह जी के आने से पहले चीफ ऑफ आर्मी भी थे और बीजेपी इंटरलोक्यूटर भी थे और बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी थे। उनके मौजूद के बाद भी हर दिन कुकी विलेजेस जलते जा रहे थे। अमित शाह जी 29 मई को इम्फाल पहुंचे। उन्हीं के आने के बावजूद और अभी तक कुकी विलेजेस जलाए जा रहे हैं। एक तरफ हम पीस की बात करते हैं और कि पीस होगा, शांति का माहौल होगा, लेकिन अमित शाह जी के आते हुए भी अगर ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, घरें जल रहे हैं, इसका मतलब या तो स्टेट जो मशीनरी है वो तो टोटली फेल है। 3 मई से जो अभी तक चलते आ रहे हैं वो टोटल फेलियर ऑफ स्टेट दिखाता है। कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स को भी अमित शाह ने कहा है कि जो SO के तहत में पहले भी लोगों ने ये एक पीस की फॉर्मूला को माना था पर हथियार सरेंडर नहीं किए थे, लेकिन अब कहा गया कि हथियार सरेंडर करें। और मैतेई लोगों की तरफ से ये आरोप भी है कि कुकी लोगों ने आके गांव जलाए हैं और हथियार का इस्तेमाल किया है। देखिए, आपको पहली चीज जाननी होगी, जो हथियारों की चोरी हुई है वो इम्फाल जगह से चोरी हुई है और जो चोरी हुई वो स्टेट फोर्सेस और स्टेट जो राइफल से IRB हैं वो इम्फाल से चोरी हो गए हैं। तो इसका मतलब इम्फाल में जो रहते हैं वो मैती कम्युनिटी से हैं। दूसरी बात, जो ट्राइबल कम्युनिटी थे इम्फाल में, दे हैव ऑलरेडी बीन, उनको तो बाहर निकाल दिया गया है। अभी तो ट्राइबल कम्युनिटी लेट्स से 0% ही है, अभी इम्फाल में तो कोई है ही नहीं अभी। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने बताई कि अटैक हो रहे हैं, गांव जल रहे हैं, वो अटैक जल रहे हैं वो हिल एरियाज में है। हिल एरियाज में ट्राइबल्स, तो यही बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दोनों ही गुट जो हैं एक दूसरे पर एक आरोप लगाते रहे। प्रोफेसर ओइनाम भगत, ये कुकी ग्रुप्स की तरफ से भी लगातार आरोप है कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उन्होंने आर्म्स लूटे हैं, उन्होंने जो जनजातीय लोग हैं उनके ऊपर हमले किए हैं और जो लूट हुई है वो भी हजारों हथियार की है। तो इसके अब जो फॉर्मूला वहां पर निकाला गया है शांति का, फौरी तौर पर अमित शाह के जाने पे, जैसे अभी टिमोथी चोंगथू कह रहे हैं कि उनके रहते रहते भी बहुत कुछ हुआ और इससे एक शांति बहाल हो जाए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इससे लोगों का जो आपस का भरोसा खत्म हुआ है वो वापस आएगा? देखिए, शांति के बिना और ऑल्टरनेटिव क्या है, और हिंसा से तो कहीं और हम पहुंच नहीं सकते। ओनली वायलेंस कैन लीड टू वायलेंस। एक उसमें एस्केलेशन ही हो पाएगा और कोई मतलब इसका डेस्टिनी कुछ है नहीं वायलेंस से। वो तो सही बात है। तो अभी जो गृह मंत्री ने ऐलान किए हैं, जैसे कि ये बताया उन्होंने कि ये एथनिक वायलेंस है, पर उन्होंने एक पीस कमेटी की बात की, उन्होंने एक इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की बात की है। इसके अलावा यहाँ पर एक जुडिशियल कमीशन होगा जो कि पूरी जांच पड़ताल करेगा और हथियार सरेंडर होने के लिए कहा है। एक इमीडिएट राहत मिलेगा इससे? 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो इमीडिएट जो जिसका डिस्प्लेसमेंट हुई है उसमें सरकार की तरफ से, चाहे वो चुराचांदपुर में हो या कांगपोकपी में हो या इम्फाल वैली में हो, उसमें सरकार की जो सपोर्ट सिस्टम है वो उतना ठीक से नहीं आए हैं। मोस्टली इट इज द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स both in the Kuki areas as well as the Meitei areas. Civil society groups are doing their job. सरकार की वहां पे और भी काम हम चाहते हैं और हम अपेक्षा रखते हैं। और एक तो ये है इमीडिएटली जो ये दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। अभी तो अब जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है उससे कुछ लगता है कि ये सरकार की तरफ से ये कोशिशें जो है वो तेज होंगी। एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो इसके जड़ में बात रही वो तो यही रही कि जो हाईकोर्ट की
का ऑर्डर था कि मेइतेई समुदाय को भी एसटी का दर्जा मिले, जिसके खिलाफ इतना ज्यादा कुकी जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो इस मांग का क्या होगा? इसमें आई थिंक देयर इज सम इश्यूज। इसमें जो जिस तरह की जो प्रोटेस्ट हुई है अगेंस्ट रिजर्वेशन, जो एसटी समुदाय में लाने की बात हुई थी, तो आपने बाद में देखा होगा कि दिल्ली ट्राइबल फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिट पिटीशन फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, और इसके दौरान जो हाई कोर्ट की ऑर्डर है उसमें उसमें एक थप्पा लगाया गया था कि उसको रोक किया जाए। हाई कोर्ट हिमसेल्फ हैज रिटेलिएट, मतलब टेकन इट बैक। 1 साल तक इसको रख दिया गया था। तो मेरा मानना है कि अगर इस तरह की जो रिजर्वेशन के बारे में अगर कुछ डिसीजन आई हो हाई कोर्ट से, इसको आप जुडिशियल के माध्यम से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इनको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, जो इन्होंने किया है ट्राइबल फोरम में। तो मुझे ये जो 3 तारीख में जिस तरह की जो प्रोटेस्ट हुई और जिस तरह की जो वायलेंस चुराचांदपुर में हुई और फिर बाद में वैली में जो फैल गया, एक मतलब क्या कहें तो एक जो एथनिक टेंशन जो पैदा किए गए थे 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तक, तो दिस इज समहाउ मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के नाम पे कुछ एक इंजीनियर्ड सा वायलेंस प्रोटेस्ट के टिमोथी, आप मांगते हैं कि एक इंजीनियर्ड वायलेंस था रिजर्वेशन के नाम पे, क्योंकि रिजर्वेशन का टिमोथी चोंगथू, क्योंकि ये रिजर्वेशन का मुद्दा तो था जिस पर मैडम थोड़ा सा मैं इस एक पॉइंट को खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। 1 मिनट और दीजिए। कि ये जो रिजर्वेशन की जो बात है, ये मुझे लगता है ये बाहर ही एक कवर है। इसके अंदर की जो बात है, जो जहां तक मुझे समझ में है, वो है कि कुछ सालों से 2021 से जो रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज है जिसमें डिफॉरेस्टेशन हुआ है और इंक्रोचमेंट हुई है और पॉपी प्लांटेशन और ड्रग के साथ जो नार्को टेररिज्म की जो एक जुड़े हुए पूरी मतलब एक व्यापार है, उसको रोक लगाने के लिए सरकार ने कुछ कदम निकाले थे। तो और दिस वाज नॉट ओनली इन द कुकी एरियाज। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, पॉपी प्लांटेशन, नार्को टेररिज्म। प्रोफेसर ओइनाम भगत, पर समय मेरे पास इतना ही। मैं बहुत जल्दी से एक क्विक रिएक्शन टिमोथी चोंगथू आपसे चाहती हूं कि ये इस टकराव का एक आर्थिक पहलू भी है और ये कंट्रोल की लड़ाई भी है, सिर्फ रिजर्वेशन। जी, डिमांड है ये कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स जो मणिपुर में रिसेंटली देखने को आई है, ये इसको ट्राइबल कम्युनिटी ने एक एथनिक क्लींजिंग बोला गया है, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव वे में, क्योंकि आप देखेंगे ट्राइबल 2 लोग हैं, कुकी और नागास, लेकिन इस कम्युनिटी में, इस वायलेंस में खाली कुकी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। आप देखेंगे पर पिछले साल जो सर्वे लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा, उनको भी लग रहा है ना कि आप इतना रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हैं, उनको क्यों नहीं दर्जा मिलना चाहिए? रिजर्वेशन उनका कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिमांड है, उनका राइट्स है, दे कैन आस्क फॉर इट। कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल्स का भी डिमांड, जो उनका जो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था और उसके खिलाफ कोर्ट के रास्ते ही जाया जा सकता था, ना कि इतना वायलेंस होता उस पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से तय कर दिया है कि हाई कोर्ट डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू डिक्लेयर एनी एसटी कैटेगरी। ये पार्लियामेंट डिक्लेयर करेगा कि कौन सी कम्युनिटी एसटी में आती है या नहीं। लेकिन मैं वायलेंस को चलते हुए मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा था कि वायलेंस किस प्रकार ये एक वन साइडेड हुई और किस तरह एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया रिगार्डिंग नार्को फाइनेंसिंग या ड्रग्स। अगर ये नार्को ड्रग्स, आप कह रहे हैं वायलेंस वन साइडेड है, वैली में हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से ये बात, इसके 2 पहलू हैं। और जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही वन साइडेड ही वायलेंस है। प्रोफेसर ओइनाम भगत का कहना है कि ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है। पर टिमोथी चोंगथू, आपको लगता है कि सिर्फ कुकी लोग जो है इनको टारगेट किया गया है? धन्यवाद आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। मेरे पास इतना ही समय है इस वक्त। सच की पड़ताल में लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं, यानी कि सच का मीटर क्या कहता है, एक ब्रेक के बाद। तो सच की पड़ताल में आज का सवाल, मणिपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने किए कई अहम ऐलान। क्या अब मणिपुर में शांति बहाली की उम्मीद की जा सकती है? हमारे पास इस पर लगभग 14,000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 77% का जवाब नहीं है।
यानी उन्हें इन ऐलानों के बाद भी उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे आसानी से शांति लौटेगी, जबकि 17% मानते हैं कि हालात सुधरेंगे और 6% की इस पे कोई राय नहीं है। इस बीच मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन आपसी भरोसा जो दो समुदायों के बीच टूटा है उसको जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।